देखिए, हमारी मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और मेजर प्रॉब्लम है। आज ग्लोबल सुबह बिल्कुल सही था, यूएस फ्यूचर आपके पॉजिटिव थे, एशिया आपका अच्छा खासा ग्रीन में था, ब्रेंट क्रूड अच्छा खासा 95 के नीचे था, डॉलर रुपया मजबूत था। फिर भी हमारी मार्केट नहीं बढ़ी। देखिए, अगर स्मार्ट मनी को इंडियन मार्केट्स में नहीं लगाना पैसा, नहीं ट्रेड करना, नहीं इन्वेस्ट करना और बल्कि जो पैसा लगा हुआ है उसे निकालना है और प्रॉफिट जो थोड़ा बहुत बनाना है वो भी शॉर्ट कर करके बनाना है, तो मार्केट नहीं चल पाएगी, हमें ये मानना पड़ेगा। तो जब तक वो इंडियन मार्केट्स में वापस नहीं आते, हमें एक अच्छा ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग मूव देखना बहुत मुश्किल है। अब क्यों नहीं आ रहे वो? बाकी जगह जा रहे हैं, इंडियन मार्केट्स में क्यों नहीं आ रहे? आप एज़ अ लेमैन खुद सोचिए, अगर आप स्मार्ट मनी हो, आपके पास 10-20 हज़ार करोड़ रुपए हैं, आप कहीं भी लगा सकते हो इमर्जिंग मार्केट्स में अक्रॉस द ग्लोब, तो आप इंडिया में क्यों लगाएँगे? ऐसा क्या खास है इंडिया में कि आप इंडिया में लगाएँगे, आपका रिस्क भी कम होगा और रिटर्न्स भी ज़्यादा बनेंगे? मुझे तो ऐसा कोई फैक्टर नज़र नहीं आता। इसके बारे में आप कहोगे तो एक डिटेल में अलग वीडियो बना दूँगा, बट देयर इज़ नो सच फैक्टर कि स्मार्ट मनी इंडिया में आए, पैसा लगाए, इन्वेस्ट करे और यहाँ की मार्केट को ऊपर लेके जाए। अब निफ्टी में क्या हुआ था? देखिए, 4 दिन पहले की बात है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की न्यूज़ आई थी कि एमओयू साइन हो रहा है आपका यूएस और ईरान के बीच में, तब हमारा ब्रेकआउट हुआ था 23,850 के ऊपर। उसके ऊपर मार्केट गई, 2-3 दिन उस 23,850 के ऊपर रही और ऊपर उसने रेजिस्टेंस लिया, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है आपको कई बार दिखाई है, वहीं पे जाके उसने रेजिस्टेंस लिया, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहीं पे उसने रेजिस्टेंस लिया और वापस 23,850 के नीचे आके 10 डीएमए, 20 डीएमए सबको तोड़ के मार्केट फ्राइडे को क्लोज हुई। तब चलो एमएससीआई का एक बहाना मिल गया था, सब कह रहे थे रीबैलेंसिंग है, था बिल्कुल था रीबैलेंसिंग, तो आज बढ़ जाना चाहिए था मार्केट को, क्यों नहीं बढ़ी आज मार्केट? आज तो फ्राइडे का लो भी तोड़ दिया, उसके भी नीचे जाके बंद हुई है। और कहाँ पे बंद हुई है आपको पता है? 12 मई, 12 मई को जिस दिन मार्केट बंद हुई थी, मोर और लेस एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाके बंद हुई है, जो कि लोएस्ट क्लोजिंग है रीसेंट टाइम की। तो मार्केट का प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर बहुत खराब है, ये आप चीज ध्यान रखिए। ऑप्शन चेन भी बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल बुल साइड के अगेंस्ट में है। तो एक्सपायरी पे कल करेंगे क्या? वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। देखिए, रेंज आपको पता है 23,250 नीचे, 23,850 ऊपर। पहले 23,850 में आपका 10 और 20 डीएमए आ रहा था, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वही 20 डीएमए आपका जो 23,850 पे था, वो 23,775 पे आ गया और 10 डीएमए आपका आ गया 23,710। दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। 50 डीएमए जो आपका 24,025 पे होता था, वो 23,950 पे आ गया। सारे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, प्राइस एक्शन पे और ज्यादा प्रेशर डाल रही है। तो एक्सपायरी पे करना क्या? एक्सपायरी में देखिए निफ्टी रेंज में है, आपको पता है, मेरे को पता है, पूरी दुनिया को पता है, 23,250 से लेके 23,850। और मोस्ट प्रोबेबली जो राइटर्स है वो पूरी कोशिश करेंगे मार्केट को इसी रेंज में एक्सपायर करने की। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपका रोल देखिए दो जगह एक्टिव होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। या तो मार्केट 23,250 350 के आसपास आए, जहां पे ऑलमोस्ट उसने क्लोजिंग दिया 23,380। कल सुबह देखना है मार्केट 23,250 350 इस रेंज को डिफेंड करके स्ट्रेंथ दिखा रही है या नहीं दिखा रही। अगर स्ट्रेंथ दिखा रही होगी तो वहां पे मैं काउंटर पोजीशंस बनाने की कोशिश करूंगा, लॉन्ग जाऊंगा विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस बिलो 23,250। और डायरेक्शनल मूव तभी आएगा जब मार्केट 23,250 को डिसाइसिवली ब्रेक कर देगी और उसके नीचे ट्रेड करने लगेगी। लेकिन उसके नीचे कहां तक? उसके नीचे 23,125 टू 150, ये 25 पॉइंट का जोन जरूर याद रखना। ये जोन आपका 7 अप्रैल का गैप है, वो यहाँ पे फिल होता है। दूसरा, मैंने पीछे आपको कई बार दिखाया फिबोनाची ड्रॉ करके स्विंग लो से स्विंग हाई तक का, उसका 61.8% भी 23,150 के आसपास आ रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था 23,250 यहाँ मार्केट क्यों रुकी मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मार्केट को ये गैप फिल करना था, 61.8% तक जाना था, जो कि आता है 23,125 टू 150। याद रखिएगा 23,250 टूटा तो बहुत इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसका एकदम पास आ रहा है 23,125 टू 150। अगर गलती से ये टूट गया डिसाइसिवली और इसके नीचे ट्रेड करनी शुरू हो गई, तो मार्केट में बड़ी गिरावट शुरू हो जाएगी, ये चीज आप ध्यान रखना। पहला लेवल आपको देखने को मिल सकता है 22,950, दूसरा 22,700
और फिर 22,300 350 के आसपास जो रिसेंट लो था। ये निफ्टी की एक्सपायरी के लॉन्ग जाने की मैं कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। ऊपर अगर मार्केट गई और प्राइस एक्शन फेल होने लगा, कहां से? 23,700 टू 850, ये 150 पॉइंट पकड़िए। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसी में आपकी 10 डीएम है, इसी में आपकी 20 डीएम है, और इसी में सबसे बड़ा शॉर्ट वॉल्यूम जोन आ रहा है आपका 23,850 का। इन जोन में आके मार्केट का प्राइस एक्शन फेल होगा ही होगा। या तो कोई बहुत बड़ी न्यूज आ जाए तो अलग बात है, बहुत बड़ी मतलब बहुत ही बड़ी, कि इसके ऊपर निकल के ट्रेड करने लगे। वरना यहाँ पे मार्केट कभी भी आएगी पूरे दिन में और वीकनेस दिखानी शुरू होगी। आई लव टू गो शॉर्ट ड्यूरिंग दिस रेंज। ये निफ्टी की कहानी है कल की एक्सपायरी की। सिमिलरली बैंक निफ्टी आपको मैंने बताया था 52,700 से लेके 54,300 की रेंज में है, उसी में ही आ गया है। 10-20 डीएमए के नीचे आ गया। सारी डीएमए डाउनवर्ड स्लोपिंग है, प्राइस एक्शन में प्रेशर डाल रही है। अब देखना है 52,700 बचता है या नहीं बचता। अगर 52,700 गया तो 1000 पॉइंट क्लियर कट मिलेंगे बैंक निफ्टी में, ये ध्यान रखिएगा। एंड इन द एंड जो भी बाय सेल करे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करे, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट।